तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब हम किसी नंबर में 1 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास चेंजेस जस्ट वन्स के कॉलम में आएगी, उसके अलावा बाकी किसी भी कॉलम में या टेन्स, हंड्रेड्स, थाउज़ेंड में किसी में भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो जी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे आपको 0, 10, 100 एंड 1 के साथ एडिशन करना सिखाई है, बट ये सब एडिशन आपको मेंटली करना आना चाहिए। मीन्स दैट कि अगर आपके पास कॉपी पेंसिल ना हो तो अब तब भी आप उसको मेंटली ऐड कर सकें, ठीक है। तो आपने अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम 0 को ऐड करते हैं तो हमारे पास किस नंबर में वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आती हैं। इस तरीके से जब हम 10 को ऐड करते हैं किसी भी नंबर में तो हमारे पास जस्ट टेंस के कॉलम में चेंजेस आती हैं, उसके अलावा किसी कॉलम में चेंजेस नहीं आती हैं। इस तरह जब हम हंड्रेड्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जस्ट 100 के कॉलम में चेंज आता है, टेंस और वंस के कॉलम में या थाउज़ेंड के कॉलम में चेंजेस नहीं आती हैं। इस तरीके से जब हम 1 को ऐड करेंगे किसी भी नंबर में तो 1 को ऐड करने से जस्ट वंस के ही कॉलम में चेंज आएगा, टेंस के कॉलम में या बाकी कॉलम्स में चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपने इसको मेंटली अच्छे से प्रिपेयर जैसे अगर करना मैं है आपको स्टूडेंट्स। कहती हूँ कि 340 में 100 को ऐड करें तो आप फ़ौरन से आंसर देते हैं कि 440, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आपको कहती हूँ कि 30 में 10 को ऐड करें तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर 40 है। ओके स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक किया उसमें आपके पास पेज नंबर 2 पे एक्टिविटी गिवन है, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको 0, 10, 100 को ऐड करना सिखाया है। आपने एक पूरी ये टेबल कंप्लीट करना है लेक्चर को अच्छे से समझ के। इसके अलावा आपको मेंटली भी करना आना चाहिए, ठीक है। नाउ बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री में पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ज्योमेट्री का कंसेप्ट भी दूंगी कि ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलके बनी है, which are geo and metry. Geo means earth यानी ज़मीन and metry means measurement यानी पैमाइश। यानी ज्योमेट्री का जो ओवरऑल मतलब बनेगा वो बनेगा measurement of the earth, ज़मीन की पैमाइश। ज्योमेट्री की जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ मैं आपको बताती हूँ। Such tools which are used for measurement of the earth is called geometry। यानी वो टूल्स जिनकी मदद से हम ज़मीन की मेजरमेंट करते हैं, पैमाइश करते हैं, वो ज्योमेट्री कहलाते हैं। जैसे पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री का आगाज़ तब से ही हो गया था, ज्योमेट्री का यूज़ तब से ही स्टार्ट हो चुका था कि उस वक्त जब लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, टेम्पल्स बनाए यानी मंदिर वगैरह, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया कि उनको लाज़िम बात है पैमाइश करने के लिए उनको कुछ टूल्स की ज़रूरत थी। तो और हमेशा होता भी ऐसे ही कि जब हमने कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो सबसे पहले हम उसकी पैमाइश करते हैं। पैमाइश कैसे करते हैं कि हम पॉइंट्स फिक्स कर लेते हैं, यानी कि हम कैसे करते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट्स तक हमने देखना होता है कि हमने लेंथ देखनी होती है। तो यानी कि बेसिक जो हमारे पास पहला टूल है वो क्या है? पॉइंट। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉइंट को। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज बेसिकली अ डॉट। इट हैज नो शेप, साइज एंड ब्रेड्थ। पॉइंट एक डॉट होता है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉट की शक्ल में, ठीक है। इट हैज़ नो शेप, साइज एंड ब्रेड्थ। इसकी कोई भी शेप नहीं होती कि जैसे मैं कहूँ कि सर्कल हो गया या रेक्टेंगल, ट्रायंगल टाइप शेप, नहीं, इसकी कोई ऐसी शेप नहीं होती। नो साइज, इसका कोई साइज नहीं होता है, एंड ब्रेड्थ और कोई इसकी चौड़ाई नहीं होती है। यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि जो सर्कल है उसकी जो शेप है वो ऐसी होनी चाहिए या वो इतना मोटा होना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, नहीं, बल्कि जो छोटा सा हम एक डॉट डालते हैं इसको हम पॉइंट कहते हैं। इंग्लिश के टर्म में अगर देखा जाए तो हम इसको या फुल स्टॉप कहेंगे या डॉट कहेंगे, लेकिन अगर मैथ्स के टर्म में देखा जाए तो हम इसको एज अ पॉइंट ट्रीट करेंगे। देखिए जैसे पॉइंट ही मेन वो बेसिक चीज़ है या बेसिक टूल है जिससे कोई भी शेप बनती है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो जब वो पढ़ना लिखना शुरू करता है तो सबसे पहले जो वो लेटर लिखता है वो कैसे लिखता है? क्या वो पहले ही दफ़ा ही पूरा लेटर लिख लेगा? नो, नहीं। तो क्या करेगा, सबसे पहले ऐसे डॉट, उन डॉट्स को जब वो आपस में मिलाएगा तो उसका कोई ना कोई वो लेटर बन जाएगा। यानी जो डॉट्स हैं उनकी मदद से हमारे पास बाकी शेप्स भी बनती हैं। एज वी नो अबाउट पॉइंट, अभी जैसे कि हमने पॉइंट के बारे में जाना कि पॉइंट क्या होते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉइंट्स आर मूविंग। पॉइंट्स क्या करते हैं? पॉइंट्स मूव करते हैं, हरकत करते हैं। तो जस्ट ये जो मूविंग है ये एक ही जगह पे इनकी मूवमेंट नहीं होगी, बल्कि आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ इनकी मूवमेंट होगी। तो जब यही पॉइंट जब एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगे तो क्या करेंगे, ये तब लाइन बनाएंगे जब ये स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन क्या होती है।
इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल सीधी लाइन होती है। इट मे बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस इनफाइनाइटली। एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि यानी ये जो लाइन है ये मज़ीद बड़ी हो सकती है, ये मज़ीद बढ़ सकती है। इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस में। इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली का मतलब होता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती, यानी एक हद नहीं होती कि इसे हद तक यानी इसने जाना है, नहीं, बल्कि ये इनफाइनाइटली बड़ी होती है कि किसी भी लिमिट तक जा सकती है। तो हम लाइन को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड्स ऑन बोथ साइड। इसके दोनों एंड्स पे क्या होंगे, एरो हेड्स होंगे जो शो करेंगे लाइन एक्सटेंडेबल है, यानी लाइन बड़ी हो सकती है। एज यू नो कि जैसे ये लाइन पॉइंट से मिलकर बनी है, तो मैं यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट को नाम दे देती हूँ ए का, और यहाँ पे किसी भी पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ बी का, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एरो है शो करें कि लाइन क्या है, एक्सटेंडेबल है, यानी ये लाइन सिर्फ इतनी ही नहीं है जितनी मैंने ड्रॉ किया, बल्कि ये लाइन मजीद एक्सटेंड कर सकती है। एरो शो करिए कि लाइन क्या है, एक्सटेंडेबल है। सो वी रीड इट एज लाइन ए बी। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी के ऊपर हम यही लाइन जब ड्रॉ कर देंगे ऐसे, तो हम इसको बोलेंगे लाइन ए बी और लाइन बी ए। हम इसको दोनों तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इट हैज़ नो एंडिंग पॉइंट, इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, यानी इसका एंडिंग पॉइंट तो तब होता जब ये लाइन फिक्स्ड होती, यानी ये लाइन जितनी मैंने ड्रॉ की है उससे मज़ीद हम इसको बढ़ा ना सकते। जैसे कि आपने देखा कि इसके दोनों साइड्स पे एरो हैं, तो एरो क्या शो करें कि लाइन मज़ीद बढ़ सकती है, तो इसलिए इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। वट इज़ द मीनिंग ऑफ सेगमेंट? सेगमेंट का लफ्ज़ी मतलब होता है टुकड़ा, यानी किसी भी क्योंकि यहाँ पे है लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे हम बात करेंगे लाइन का कोई भी हम बीच में से कोई पार्ट ले लेते हैं तो वो उसका सेगमेंट कहलाएगा, यानी लाइन सेगमेंट कहलाएगी। तो पहले हम लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी भी लाइन का पार्ट, कोई छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इट हैज़ टू एंडिंग पॉइंट्स, इसके दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं। इट इज़ मेजरेबल, और मेजरेबल का क्या मतलब होता है कि हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पहले आपको लाइन का बताया था, लाइन कुछ यूँ होती है कि लाइन के दोनों एंड्स पे एरोस होते हैं विच शो दैट लाइन इज एक्सटेंडेबल, लाइन एक्सटेंडेबल है, लाइन बड़ी हो सकती है। अगर मैं इसी लाइन का इतना सा पार्ट ले लेती हूँ, क्योंकि ऊपर बात क्यों है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, यानी लाइन का पार्ट में इतना सा अगर इसका पार्ट ले लेती हूँ तो वो पार्ट कुछ यूँ है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गई है, लाइन सेगमेंट। अब देखें आपको ऊपर क्या बताया था, इट हैज़ टू एंडिंग पॉइंट्स, इसके दो एंडिंग पॉइंट्स है विच आई नेम्ड इट एज ए एंड बी। इसके दो एंडिंग पॉइंट्स हैं, यानी एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एक इसका एंडिंग पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे ख़त्म हो रही है। इट इज़ मेजरेबल, यानी हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये कि लाइन सेगमेंट क्या है, जो लाइन का पार्ट है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, जबकि इसके दो एंडिंग पॉइंट्स है। थर्ड डिफरेंस क्या है कि ये मेजरेबल नहीं है। ये मेजरेबल क्यों नहीं थी, क्योंकि ये एक्सटेंडेबल थी, इसके दोनों एंड पे एरो थे, यानी इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं थी, जबकि इसकी फिक्स्ड लेंथ है क्योंकि ये मेजरेबल है। जैसे मैं कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये 3 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, दैट्स मीन इट इज़ मेजरेबल, यानी ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। मैं अगर 3 सेंटीमीटर कह रही हूँ तो ये एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर की ही होगी, ये इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगी, क्योंकि इसके दो एंडिंग पॉइंट है, ये इंक्रीज़ नहीं कर सकती या ये मज़ीद एक्सटेंड नहीं हो सकती, क्योंकि इसके दोनों साइड पे कोई एरो नहीं है। सो लाइन सेगमेंट अपने दोनों एंड से एक्सटेंड नहीं करती, ठीक है, क्योंकि उसके एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। जैसे कि इसके दोनों एंडिंग पॉइंट्स को ए और बी का नाम दिया था, इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिखूँगी ए बी और उसके ऊपर मैं लाइन सेगमेंट मेंशन कर दूँगी, तो इसको हम रीड करेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। नाउ नोट डाउन योर होम असाइनमेंट। स्टूडेंट्स, ये एडिशन की वर्कशीट है जिसमें आपके पास टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। आपने इनको प्रैक्टिस करना है रफ रजिस्टर्स पे, ताकि आपकी एडिशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट डाउन द सॉल्यूशंस ऑफ प्रीवियस होम टास्क। ओके स्टूडेंट्स, अब दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।